ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को साझा करूंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो। हे अर्जुन, मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप को तू भली भांति जानता है। जिसको तू जानता है उसे ब्रह्मा, महादेव और असंख्य मुनिजन भी नहीं जानते, क्योंकि सभी देवताओं का आदि मैं हूँ। यह सभी देवता मुझसे ही उपजे हैं और मेरे ही रूप हैं। यह बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं, मैं सबका अनादि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, यह सुन। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, समता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, यह सुन। कमल नाभि नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्तऋषि, 4 मुनि उपजे हैं। उन देवों से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, मेरे द्वारा उत्पन्न इस संसार का आदिकर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझमें ही सबकी प्रवृत्ति हुई है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं और सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप परम ब्रह्मा हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर बैकुंठ धाम सबसे परे है और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं और पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, आप सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुकीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाए, बाकी कुछ न रखे। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाए, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज हो रहे हैं। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें। समस्त ब्रह्मांड में स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है।
अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा और प्रभुता निराली है। इसे तो देवता भी पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं, अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर और देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती, कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा विस्तार तो अनंत है, तब भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य हूँ। मरुदगणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एकाक्षर ओमकार, यज्ञों में तप, स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न हुआ उच्चे श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौवों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों को कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेष नाग हूँ, जलाचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत समास, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय में उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो भी विभूतिवंत, शोभावंत है और प्रतापवान जीव है, उन सब का तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या चीज है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही और सबका बखान नहीं किया जा सकता।
क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे इस प्रकार निकले हैं। जैसे समुद्र से जल की एक बूंद रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र भरा पूरा रहे, इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मुझ में से निकले हैं, फिर भी मैं पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, यह जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ उसकी महिमा सुन। मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्मा परम धाम पुरुष मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य को साझा करूंगी। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। इसके सुनने से महापापी भी की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन महादेव जी के दर्शन को चला। गर्मी का मौसम था। तपती धूप से चक्कर खाकर वह एक मंदिर के निकट गिर गया। उधर से शिव जी का एक गण निकला तो उसने महादेव जी के पास जाकर बताया कि हे महादेव जी, आपका एक सेवक जो आपके दर्शनों को आ रहा था वह एक मंदिर के निकट मूर्छित पड़ा है। महादेव जी सुनकर भी चुप रहे। गण पुनः ब्राह्मण के पास गया तो उसे मृत पाया। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुनः महादेव जी के पास जाकर बोला, हे नाथ, यह कैसा चमत्कार है। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो इसे इतनी भली मृत्यु प्राप्त हुई। काशी जी क्षेत्र, गंगा का किनारा, संतों और विश्वेश्वर जी का दर्शन, एकादशी का दिन। हे प्रभु, कृपा कर बताएं किसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने बताया, हे भृंगी, मैं इसके पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सो सुन। एक समय हम और पार्वती कैलाश पर बैठे थे। कुछ गण भी हमारे पास थे। तभी एक हंस जो ब्रह्मा का वाहन था मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। मानसरोवर में सुंदर कमल खिले थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई कमल पर पड़ी। हंस अचेत हुआ और काला हो गया। उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसने आकर जब हाल मुझे बताया तो मैंने कहा कि वो हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ है। तब हंस बोला, प्रभु, मैं आपके दर्शन को आ रहा था कि मानसरोवर को लांघते समय एक कमल पर मेरी परछाई पड़ी जिससे मैं काला हो गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आप जो सोच रहे हैं वह बात मैं आपको बताता हूँ। तब शिवजी ने कहा, हे आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तब चतुर्भुज धारे एक गण वहाँ आया और बोला, हे स्वामी, यह सारी बात तुम इस कमलिनी से पूछो, यही सब कुछ बताएगी। तब कमलिनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी। एक समय एक ब्राह्मण गंगा जी के किनारे नित्य श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। उस कारण इंद्र का आसन डोल गया। तब उसने मुझे आपकी तपस्या भंग करने की आज्ञा दी। जब मैंने ऐसा प्रयास किया तो ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि हे पापीन, तू कमलिनी हो जा। अतः मुझे जो भी पक्षी लांघता है वह भस्म हो जाता है। फिर कमलिनी ने उस हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। हंस ने कहा, मैं ब्रह्मा जी का वाहन हूँ। महादेव जी के दर्शन को जाता था और तुझे लांघकर काला होकर आकाश से गिर पड़ा। हे कमलिनी, अब ऐसा कोई उपाय बता जिससे यह मेरा श्याम वर्ण श्वेत हो और तू इस कमलिनी की देह से छूटे।
तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए, तब उद्धार होगा। तभी एक ब्राह्मण वहाँ आया। उसने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन किया और गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसे सुनकर कमलिनी का उद्धार हुआ और हंस भी श्याम से श्वेत हो गया। फिर दोनों ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 10वां महात्म्य समाप्त होता है। आप सभी को ये महात्म्य कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।